हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जमीन नापकर संगठन की जमीन तलाशने की मुहिम कितनी होगी सफल। दोस्तों, राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 67 दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। लोकसभा चुनाव में जब कुछ ही महीने का समय बचा है, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। राहुल गांधी की इस यात्रा के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 355 सीटों में से महज 14 सीटें ही जीत सकी थी। राजस्थान और गुजरात समेत कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों में कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। खासकर यूपी, बिहार जैसे हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस की रणनीति अब राहुल गांधी को जमीन पर उतारकर अपनी खिसक चुकी सियासी जमीन फिर से वापस लाने के लिए कोशिश करने की है। दूसरी रणनीति राहुल गांधी की कॉमन मैन वाली इमेज गढ़ने, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की भी है कि हम भी आपके जैसे ही हैं, आपके बीच के हैं, आपके दुख दर्द को समझने वाले हैं। दोस्तों, अब अगर इस यात्रा के नाम और टाइमिंग पर ध्यान दिया जाए तो राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी कार्यक्रमों, आस्था को कैच कराने की बीजेपी की रणनीति को काउंटर करने का प्लान भी झलकता है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बीजेपी की कोशिश भगवान राम और धर्म में लोगों की आस्था को वोट के रूप में कैच कराने की होगी। दोस्तों, आस्था से जुड़े इस विषय से बीजेपी की यूनिवर्सल हिंदू वोट बैंक के रूप में वोटों का नया समीकरण करने की रणनीति के मूर्त रूप लेने की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मुखर है, तो उसके पीछे जातीय अस्मिता को धार देकर बीजेपी की रणनीति को काउंटर करने का प्लान बताया जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी में जब माहौल राम मंदिर में है, 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तब राहुल गांधी पूर्वोत्तर में होंगे। राहुल की यात्रा जब बिहार से हिंदी बेल्ट में प्रवेश करेगी, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी। यात्रा की टाइमिंग इस बात का संकेत मानी जा रही है कि कांग्रेस की रणनीति राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल को राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए जितनी हो सके उतनी कुंद करने की होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा का नाम भी पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। दोस्तों, अब ये भी समझना होगा कि इंडिया गठबंधन में शामिल लालू यादव और अखिलेश यादव हों या एनडीए में शामिल ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद, ओबीसी पॉलिटिक्स के इन तमाम पहलुओं का सियासत का आधार सामाजिक न्याय की मांग, सामाजिक न्याय का वादा और सामाजिक न्याय को लेकर मुखरता ही रही है। अब कांग्रेस की यात्रा के नाम में न्याय शब्द शामिल किए जाने को ओबीसी पॉलिटिक्स और सामाजिक न्याय की पिच पर राहुल गांधी के अधिकार रूप से डेबू की तरह ही देखा जा रहा है। दोस्तों, जब भी किसी पार्टी के बड़े नेता किसी जगह का दौरा करते हैं, तब वहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह बढ़ता है, पार्टी और संगठन में नई जान आती है। राहुल की इस यात्रा से राजनीतिक की बेसिक्स की ओर कांग्रेस के लौटने का संकेत भी है। दरअसल पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत और पश्चिम तक कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर स्थिति में पहुंच गई है। दोस्तों, आसाम में जहां कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से सत्ता से बाहर है, वहीं मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी की स्थिति कोई बेहतर नहीं है। यूपी और बिहार में तो लंबे समय से कांग्रेस सत्ता छोड़िए मुख्य विपक्ष पार्टी की पोजीशन भी हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस की नज़र भविष्य पर है। कांग्रेस अब इन राज्यों में जर्जर हो चुके संगठन के ढांचे को दुरुस्त करने, फिर से मजबूती से खड़ा करने की कोशिश में है। दोस्तों, यही वजह है कि पार्टी एक तरफ जहां 2024 के चुनाव में करीब 300 से 350 पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 500 से अधिक लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान भी कर चुकी है। इस कदम के जरिए कांग्रेस की रणनीति हर लोकसभा चुनाव में संगठन की जड़ें फिर से मजबूत करने की है, माइक्रो लेवल पर काम करने की है। फिलहाल कांग्रेस देर से आई लेकिन कितनी दुरुस्त आई है, राहुल गांधी की यात्रा पार्टी के लिए कितना फलदायी होगी, इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।